Good morning to all of you. In this video, we will discuss about accidents. तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूप के बारे में। वो भी शब्द रूप कैसा? अकारांत नपुंसक लिंग, अ से समाप्त होने वाले शब्द हो और वे भी शब्द क्या हो? नपुंसक लिंग हो। अकारांत हो, अ से समाप्त होने वाले शब्द हो और नपुंसक लिंग हो। तो आज हम एक शब्द ले ली है फल। अगर हम लोग फल बोलते हैं तो लास्ट में क्या है? अंत में अ आता है। जैसे हम लोग इसको अलग करके देखते हैं, फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अगर हम लोग इसको अलग अलग करेंगे फल शब्द को, तो फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, मतलब 4 वर्णों से मिलकर के यह बना हुआ है। तो अंत में देखिए अ आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकारांत, और वो भी कैसा शब्द? नपुंसक लिंग का शब्द। जो फल है वह अकारांत और नपुंसक लिंग शब्द है। तो आज हम लोग फल का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक रूप देखेंगे। और फल के समान ही हमारा पुस्तक, वन, जल और देखिए फल, इन सभी का रूप एक समान चलने वाला है। फल, पुस्तक, वन और जल, इन सब का रूप इसी प्रकार से ही फल के समान ही चलेगा। यहाँ तक कि अकारांत नपुंसक लिंग के जितने भी संस्कृत व्याकरण में शब्द हैं उनके सभी के रूप, लेकिन याद रखना है कि वह अकारांत और नपुंसक लिंग हो, अ से समाप्त होने वाला और नपुंसक लिंग हो। तो जितने भी शब्द हैं उसके सभी के रूप इसी फल के समान ही चलेंगे। अगर हम लोग एक याद कर लेते हैं, अगर एक मेमोराइज हो जाता है, तो उसका मतलब यह है कि जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं वो ऑलरेडी हम लोगों का याद हो जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फल शब्द का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक का रूप, और उसके साथ ही साथ हम लोग पुस्तक, वन, जल और जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है वो इन्हीं की तरह चलेंगे। तो इनका रूप देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। तो देखिए ये प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जो है इनका रूप अकारांत। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़े हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द राम का पढ़े हैं, बालक का पढ़े हैं। तो यह भी उसी के समान ही सिर्फ प्रथमा विभक्ति को और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके तृतीया से लेकर के हम लोगों का सप्तमी तक उसी प्रकार का रूप चलेगा। अगर हम लोग बालक या राम को याद कर चुके हैं तो यह उसी के समान ही बनने वाला है। सिर्फ प्रथम लाइन फलम फले फलानी और द्वितीय भी है फलम फले फलानी, और लास्ट में हे फल, हे फले, हे फलानी को छोड़ करके बाकी सब रूप जो है वह पुल्लिंग अकारांत की ही तरह है। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं फल का नपुंसक लिंग, फल का रूप। फल तो देखिए पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे और हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते थे फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधन। मतलब हम लोग इसको क्या है, पहले प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखते थे, फिर द्वितीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे करते करते हम लोग पहले एक एक का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर सभी का पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग इसको ऐसे सीधा पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं फल का प्रथमा से लेकर के संबोधन का एक वचन रूप, फिर उसके बाद द्विवचनांत रूप, उसके बाद हम लोग बहुवचनांत रूप को देखेंगे, ताकि यह गाने के माध्यम से सरलता से हम लोगों को आसानी से याद हो जाए और पता ही ना चले कि हम लोग गाना गा रहे हैं या फिर तो याद कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग फल का रूप। इसी फल के समान ही हम लोगों का पुस्तक, वन, जल और जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है सभी के रूप इसी प्रकार ही चलने वाले हैं। तो देखते हैं फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। एक बार देखिए फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। अगर हम लोग फलम बोलते हैं तो प्रथमा एक वचन है, प्रथमा का एक वचन, फिर फलम बोल देते हैं, फिर एक बार फलम आ गया है। मतलब फलम का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का एक वचन दोनों सेम होता है, मतलब एक जैसा होता है, समान होता है। तो फलम फलम 2 बार बोलने से एक बार प्रथमा का एक वचन हुआ और एक बार द्वितीय का एक वचन। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। सबसे पहले हम लोगों को उच्चारण कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको सीखना है, और उसके बाद गाने के माध्यम से हम लोगों को इसको क्या है, याद करना है। तो देखिए फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल,
फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। अब इसके बाद देखते हैं गाने के माध्यम से। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। इसी तरह से हम लोगों का फल के समान ही पुस्तक का अगर देखेंगे तो पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक। इस प्रकार से हम लोगों का हो जाता है पुस्तक का रूप। अगर हम लोग वन का देखेंगे तो वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनात् वनस्य वने वन। एक बार और देखिए, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ये हम लोगों का तो भूलने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सीरियल बाई ही आता है क्रम से। प्रथमा के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, तृतीय के बाद चतुर्थी ही आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में लेकर के हम लोगों का संबोधन ही एक क्रम से रखा हुआ है। ये तो भूलने का सवाल ही नहीं है। तो देखिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। उसी प्रकार से पुस्तक का देख लेते हैं। पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाय पुस्तकात् पुस्तकस्य पुस्तके पुस्तक। और लास्ट में हम लोग हे पुस्तक बोल सकते हैं, या पुस्तक लिख करके हम लोग का संबोधन का चिन्ह ऐड कर सकते हैं। इस हे को इसीलिए हटाया जा रहा है ताकि यह गाने के माध्यम से आसानी से याद हो जाए। अब देखते हैं वन का। वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। इसी प्रकार से हम लोग जल का देख लेते हैं। जलम जलम जलेन जलाय जलात् जलस्य जले जल, जलम जलम जलेन जलाय जलात् जलस्य जले जल, जलम जलम जलेन जलाय जलात् जलस्य जले जल। अगर हम लोग बोलते हैं जलम तो ये प्रथमा का हुआ एक वचन, फिर जलम बोलते हैं तो द्वितीया का एक वचन, फिर जलेन बोलते हैं तो तृतीया का एक वचन, फिर हम लोग जलाय बोलते हैं तो चतुर्थी का एक वचन, जलाद बोलते हैं तो पंचमी का एक वचन, जलस्य बोले तो षष्ठी का एक वचन, और उसी प्रकार से हम लोग जले बोलते हैं तो सप्तमी का एक वचन, और हे जल बोलते हैं तो संबोधन का एक वचनांत रूप होता है। अब देखिए एक बार और। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। अब इसी प्रकार से हम लोग द्विवचन का रूप पहुंच जाते हैं। फल के समान ही हम लोगों का पुस्तक, वन और जल का भी द्विवचन रूप, मतलब यही इसी के समान ही चलने वाला है। तो देखिए, फले फले फलाभ्याम 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 फल्यो फल्यो हे फले, फले फले फलाभ्याम 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 फल्यो फल्यो हे फले, फले फले फलाभ्याम 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 फल्यो फल्यो हे फले। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं पुस्तक का। पुस्तके पुस्तके पुस्तकाभ्याम 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 पुस्तकयोः पुस्तकयोः हे पुस्तके। अगर हम लोग देख लेते हैं वन का तो वने वने वनाभ्याम 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 वनयोः वनयोः हे वने। अगर हम लोग देखेंगे जल का तो हो जाएगा जले जले जलाभ्याम 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 जलयोः जलयोः हे जले, जले जले जलाभ्याम 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 जलयोः जलयोः हे जले। अगर हम लोग फल का देखेंगे तो फले फले फलाभ्याम 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 फल्योः फल्योः हे फले, फले फले फलाभ्याम 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 फल्योः फल्योः हे फले, फले फले फलाभ्याम 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 फल्योः फल्योः हे फले। पुस्तके पुस्तके पुस्तकाभ्याम 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 पुस्तकयोः पुस्तकयोः हे पुस्तके। यहाँ पर देखने योग्य बातें हैं कि हम लोगों का द्विवचन रूप प्रथमा का और द्वितीया का द्विवचनांत रूप फले फले दोनों समान है। इसी प्रकार से तृतीया
चतुर्थी और पंचमी का भी एकवचन समान है। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचनांत रूप दोनों क्या है, समान है, मतलब एक जैसा है, फल्यो फल्यो। उसी प्रकार से हम लोग लास्ट संबोधन पर आते हैं तो यह क्या है, हम लोगों का द्विवचन प्रथमा का ही रूप आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 याद कर लेते हैं तो यह सभी क्या है, या ऑलरेडी 8 याद हो जाने वाला है। और इसी में देखने योग्य बातें हैं कि आगे बढ़ेंगे जब हम तो फलानी फलानी बहुवचन पर जब भी हम पहुंचते हैं तो फलानी फलानी, देखिए हम लोग नपुंसक लिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो नपुंसक लिंग के हम लोग अगर बहुवचन पर पहुंचते हैं तो बहुवचनांत रूप प्रथमा और द्वितीया का दोनों समान होता है, फलानी फलानी, पुस्तकानी पुस्तकानी, जलानी जलानी। उसी प्रकार से देख लेते हैं वनानी वनानी। अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो देखिए हम लोग चतुर्थी और पंचमी का दोनों का बहुवचनांत रूप समान होता है, फलेभ्य फलेभ्य, पुस्तकेभ्य पुस्तकेभ्य, वनेभ्य वनेभ्य, जलेभ्य जलेभ्य, मित्रेभ्य मित्रेभ्य। अगर मित्र का लेंगे तो मित्रेभ्य मित्रेभ्य, क्योंकि मित्र भी नपुंसक लिंग होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग का फलानी लास्ट में जो आया है वह क्या है, बहुवचन का बहुवचन प्रथमा का बहुवचन रूप ही फिर आ जाता है, फलानी। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मिलते जुलते शब्द रूप आएंगे, शब्द आएंगे, जिन्हें क्या है हम लोगों को मेमोराइज करना है। तो देखते हैं बहुवचन रूप, फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानी, फलानी फलानी फले, फलानी फलानी फलैः, फलानी फलानी फलैः, प्रथमा द्वितीया तृतीया। अब इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन का बहुवचनांत रूप। तो फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानी। अगर हम लोग देखते हैं पुस्तक का बहुवचनांत रूप देखे हैं गे तो पुस्तकानी पुस्तकानी, पुस्तकैः पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः, पुस्तकानां पुस्तकेषु हे पुस्तकानी। उसी प्रकार से अगर हम लोग पहुंच जाते हैं वन पर, अगर वन का हम लोग बहुवचन देखेंगे तो हम लोग का वन का बहुवचन वनानी वनानी, वनैः वनेभ्यः वनेभ्यः, वनानां वनेषु हे वनानी। अगर जल का हम लोग देखेंगे तो जलानी जलानी, जलैः जलेभ्यः जलेभ्यः, जलानां जलेषु हे जलानी। अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का पुस्तकानी पुस्तकानी, पुस्तकैः पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः, पुस्तकानां पुस्तकेषु हे पुस्तकानी। अगर हम लोग फल का देखेंगे तो गाने के माध्यम से देखते हैं, फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानी, फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानी। तो इस प्रकार से हम लोगों का फल का एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, उसी प्रकार से पुस्तक वन और जल का पूर्ण होता है। हम लोगों का फल के माध्यम से हम लोग जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग है उनके रूप सभी क्या है पढ़ चुके। और इसी समान ही इसके अलावा फल पुस्तक वन जल के अलावा जितने भी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ में साहित्य में अकारांत नपुंसक लिंग है उनके सभी के रूप इसी के समान ही चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल एक वचन रूप हो गया। उसी प्रकार से द्विवचन रूप पर पहुँचेंगे तो फले फले फलाभ्याम 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 फल्यो फल्यो। अगर हम लोग बहुवचन की बात करेंगे, बहुवचन पे पहुंच जाते हैं फल का तो फलानी फलानी फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानी। तो इस प्रकार से हम लोगों का फल का या अकारांत नपुंसक लिंग पूर्ण होता है। थैंक यू।